अपना बैंक शहर के सबसे चौड़ी खिड़कियों और चमचमाती नकदकाशी वाले महंगे बैंकों में से एक। बाहर फूलों से सजी फाउंटेन, अंदर शीशे के दरवाजे, हर चीज इतनी व्यवस्थित और परिपाटी में थी कि आम लोगों के कदम कम ही पड़ते थे। एक दिन गर्म दोपहरी में अपना बैंक के गेट पर एक बूढ़ी औरत पहुंची। उसके कपड़े फटे, पुराने और हाथ में एक घिसी हुई थैली। उसकी चाल धीमी थी पर आंखों में एक अनकही गर्मी थी। वो बैंक के अंदर आई। गार्ड ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों में तिरछी चमक आई। लोग अंदर कतार में खड़े थे, किसी के पास काम, किसी के पास एक मीटिंग, किसी के पास गोल्ड लॉक करने की जल्दी। बूढ़ी औरत सीधे बैंक के काउंटर के पास खड़ी हुई और बैंक कर्मचारी से बोली, बेटा, मेरा अकाउंट यहां है, मुझे थोड़े पैसे निकालने हैं। काउंटर वाला बैंक कर्मचारी ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और चिल्लाकर बोला, हम यहां पर तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं बैठे हैं। यहां तुम्हारा अकाउंट नहीं हो सकता है, तुम बाहर निकल जाओ। कुछ लोगों जो बैंक में कतार में खड़े थे और कुछ लोग सोफे पर बैठे हुए सब देख रहे थे। बैंक में इतना शोर सुनकर बैंक मैनेजर, जो एक स्लीक काले सूट में अपनी कैबिन में बैठा था, बाहर उस बूढ़ी औरत के पास आया और ठंडी आवाज में बोला, यहां कोई भी अनुशासन तोड़ने की इजाजत नहीं, आप बाहर जाइए। गुस्से और गरिमा दोनों में बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मेरा अकाउंट है, चेक कर लो। मैनेजर ने हंसकर कहा, चेक? हम तुम्हारे जैसे लोगों को यहां बर्दाश्त नहीं करते, बाहर निकलो। तब बैंक मैनेजर ने गार्ड से कहा, इस बूढ़ी औरत को बैंक से बाहर धकेल कर फेंक दो। और गार्ड ने बिना किसी दिक्कत के उस बूढ़ी औरत को कंधे से धक्का दे दिया। वह दरवाजे से बाहर जा गिरी। भीड़ अचानक चुप हो गई। कुछ चेहरे शर्म से झुक गए और कुछ गुस्से में लाल हो गए। जैसे ही गार्ड ने बूढ़ी औरत को बैंक से बाहर निकाला और बूढ़ी औरत बाहर सड़क पर गिर पड़ी, उसी वक्त बाहर एक काली चमकदार कार रुकी। कार से उतरा एक नौजवान लड़का। चेहरे पर तेज था पर आंखों में चिंता थी। वह सीधे बूढ़ी औरत की तरफ दौड़ा और झुककर बोला, अम्मा, आप यहां? किसने आपको धक्का दिया? भीड़ में सनसनी फैल गई। नौजवान ने उस बूढ़ी औरत की हाथ से थैली ली और उसे उठाया। फिर उसका चेहरा बैंक की ओर मुड़ा और आवाज ठंडी हो गई। वो नौजवान लड़का उस बूढ़ी औरत को अपने साथ लेकर बैंक के अंदर गया और बैंक मैनेजर को जोर से आवाज लगाई। बैंक मैनेजर भागते हुए कैबिन से बाहर निकला और उस बूढ़ी औरत से बोला, तुम फिर आ गई, निकलो बैंक से। वही पास में खड़ा नौजवान लड़का बैंक मैनेजर की ओर घूर कर बोला, तुम पहले इनका अकाउंट चेक करो, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। भीड़ में एक हल्की खनक सी हुई। मैनेजर ने ताना मारा, कौन हो तुम? ये नाटक बंद करो। मगर नौजवान को गुस्सा आ रहा था। उसने अपने फोन से किसी से बात की और बैंक के कंप्यूटर पर जाकर बूढ़ी औरत से अकाउंट कोड मांगा और बैंक कर्मचारी से बूढ़ी औरत का अकाउंट खोलने के लिए कहा। काउंटर स्टाफ ने पहले तो संकोच किया, फिर न चाहकर भी कंप्यूटर स्क्रीन खोली। सभी की निगाहें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिक गईं और फिर जो हुआ उसका किसी ने सही सही अंदाजा भी नहीं लगाया था। बैंक मैनेजर के चेहरे से पसीना बह रहा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर लाखों करोड़ों की रकम देखकर सब हैरान रह गए। नौजवान ने ठंडी आवाज में कहा, अब समझे, ये मेरी मां है। इन्हीं के खाते में वो रकम है जिसकी वजह से तुम्हारे बैंक की साख बनी हुई है और तुमने इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब बैंक मैनेजर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और डर के कारण उसकी बोलती बंद हो गई। बैंक के सारे कर्मचारी उस बूढ़ी औरत और नौजवान लड़के के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। तब बैंक मैनेजर ने उस बूढ़ी औरत से कहा, माता जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके कपड़ों की वजह से धोखा खा गया, आप हमें माफ कर दो। अब पूरा बैंक स्टाफ उस बूढ़ी औरत की सेवा में लग गया। बूढ़ी औरत ने हल्की मुस्कान के साथ बैंक मैनेजर से कहा, बेटा, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है, किताब के कवर से किताब की कहानी नहीं समझी जाती, वैसे ही इंसान के कपड़ों से उसकी असली हैसियत नहीं जानी जाती। भीड़ में खड़े लोग ताली बजाने लगे। कई लोगों की आंखें नम हो गई। नौजवान ने सबके सामने कहा, आज से यह पैसा उन गरीब बच्चों और बूढ़े माता पिता की मदद
जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है। बैंक मैनेजर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया और उस दिन वहां मौजूद हर शख्स ने दिल से सीखा कि इंसान की कीमत उसके कपड़े नहीं, उसकी इंसानियत नहीं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? तो कमेंट में जरूर यस। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और कहानी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।